ये आर्मी में जोश है, वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। जैसे 200 ताबूत रवाना किए गए हैं। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। आप तो इस फ्लोर से पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 10 साल से ये कहते आ रहे हैं, हम माफी मांगते हैं, हम फलाना साहब है। अफसोस होता है मुझे। और इससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान की हालिया तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? क्या उनको बार बार रियासत ने मौका नहीं दिया? 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। हमारे यहाँ पर हमारे आपस में लड़ रहे होते हैं मैडम, आर्मी या अपना पॉलिटिशियंस, ये आपस में जंग कर रहे होते हैं और बीच में, इस वजह से पाकिस्तान का ये हाल है अभी। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है और उन 48 आवर्स में से 20 आवर्स खत्म हो चुके हैं। कौन करता है? आर्मी करती है ना। करप्ट वहाँ से स्मगलिंग होकर भी यहाँ पर आ रही हैं चीजें, ठीक है ना। वहाँ से दहशतगर्द भी आ रहे हैं, अभी हाल ही में धमाके भी हो रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? मुझे आप ही बता दें। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के, अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के। बहुत सीरियस मैटर बना हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्टरों का दावा है कि 200 से ज़्यादा ताबूत इन्होंने भेज दिए हैं और बलूचिस्तान के जो क्रांतिकारी हैं वो बेसिकली लोकल सिविलियन को कैसे टारगेट कर रहे हैं। या तो वो पंजाबी है या तो फिर पाकिस्तान आर्मी में है, अदरवाइज़ वो ऐसे किसी को भी नहीं मार रहे हैं। बट बहुत सीरियस मैटर और पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है अपने ही नागरिकों को बचाने के लिए। और बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। ताबूत रवाना किए गए हैं। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान की हालिया तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस सब में कुछ मजीद डिटेल्स भी मुझ तक पहुंची हैं। इस वक्त ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को असल में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बंधे हुए हैं। मैडम, बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर। अभी तक एक तो क्लैरिटी कोई नहीं है। क्लैरिटी इन सेंस के गवर्नमेंट बोल नहीं रही और जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये है कि 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 30 दहशतगर्द कत्ल हो गए हैं, उनको मारा गया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या कहेंगी? ये क्या सिचुएशन आपके सामने, आप इसको कैसे देखती हैं, ये जो कुछ हो रहा है? और हाउ दिस इज शोइंग पाकिस्तान का क्या इमेज बन रहा है दुनिया के सामने? सर, सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी टाइम से सिचुएशन ख़राब चल रही थी, आप भी जानते हैं, और कई लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको भी यकीनन पता होगा। और ये कई जगह पर ये छोटे-छोटे करके कह लीजिए अटैक्स जो थे वो बीएलए के और दूसरे चल ही रहे थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि टीटीपी वाले जो हैं वो इनके साथ मिल गए हैं और ये लोग मिलकर अब अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। उसके साथ आपने देखा चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर भी अटैक चल रहा था, बड़ा कुछ होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस बात को कोई खास सीरियसली नहीं लिया और इस चीज को चलने दिया। वरना बहुत पहले जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से, जो खासतौर पे जो नाराज बलोच हैं, उनको बिठाकर बात करनी चाहिए थी, डायलॉग होना चाहिए था, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मारंग बलोच भी कई बार जो है वो इस्लामाबाद आई, प्रेस क्लब के आगे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाद में वो प्रेस क्लब के सामने जहां बैठा करती थी या दूसरे लोग आके बलूचिस्तान से बैठते थे, वो जगह ही गवर्नमेंट ने तोड़वा दी कि ना कोई जगह होगी ना कोई बैठ पाएगा। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय अगर आप उनसे अपना मुंह छुपाते फिरेंगे तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा जो इस वक्त निकला है। और ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी एजेंसीज को नंबर 1 भी कहा जाता है, बहुत तारीफें भी की जाती है, लेकिन इतना बड़ा अटैक प्लान हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो एक खबर ये भी आ रही थी कि जितने लोग
अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं। 180 के करीब बताए जा रहे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं। 30 के करीब कहा जा रहा है जो बीएलए के लोग थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है उनको मार गिराया गया है या उनकी जानें गई हैं। मगर शुरू में अगर आप खबर को चेक करें, जब ये न्यूज आई थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बीएलए के लोगों ने खुद जो है वो लेडीज को और जो बुजुर्ग लोग थे या बच्चे थे उनको खुद उन्होंने छोड़ा। ना सिर्फ ये बल्कि कई पैसेंजर्स जो हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो यही बता रहे हैं कि बीएलए के लोगों ने खुद छोड़ दिया। लेकिन खैर किसी ने भी किया, बहरहाल वो आ गए हैं। दूसरी बात, कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बाय रोड ट्रेवल ना करें। ये बात उनके लिए, केपीके के लिए भी कही गई थी, बलूचिस्तान के लिए भी कही गई थी, क्योंकि अटैक होने का खतरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं से ज़ाहिर है न्यूज़ तो थोड़ी बहुत आ रही होगी। मगर उसके बाद सर 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। अब इन्होंने उनको कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, डिमांड उनकी वही है। और दूसरे दिन आपने देखा कि कल भी उन्होंने प्रेस रिलीज बीएलए ने एक इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग अरेस्ट किए गए उनको छोड़ा जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद किया जाए। लेकिन उस तरफ अभी जाहिर बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन ही होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी जरूर कहूंगी कि कल जब अटैक हुआ था तो उसके बाद कई घंटे पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक बार न्यूज आके और बात खत्म हो गई थी। वही इमरान खान और बिलावल भुट्टो और वो लगे हुए थे। उसके बाद कोई 4-5 घंटे के बाद जब इंडियन मीडिया ने ये खबर देनी शुरू की और बाकी सारी दुनिया से ये न्यूज चलने लगी, तब इनको ख्याल आया। और उसके बाद कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है, मोहसिन नकवी साहब ने अफसोस किया है, बिलावल भुट्टो, सबके नाम आए। मोहसिन नकवी साहब ये वही साहब हैं जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो लोग अटैक कर रहे हैं ये एक एसएचओ की मार है। आपको याद होगा। तो पाकिस्तान का इंप्रेशन तो सर बहुत खराब जा रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे टूरिज्म होगी, यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, तो ऐसे हालात में आप देखिए कि कौन आने को तैयार होगा। देखिए, ये आपकी बात सही है कि थोड़ी सी जो नेग्लिजेंस आ रही है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होती है, उससे स्पेकुलेशन जो है वो इमर्ज करती है। और अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और इसी तरह जिसे कहते हैं ना। तो दोस्तों, बलूचिस्तान में बात यह है कि बलूचिस्तान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने बोला है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अब 1% भी जो क्या कहते हैं मतलब कब्जा है वो नहीं है। बलूचिस्तान अनऑफिशियल तौर पे अभी कट है मतलब वहाँ पे टोटल पाकिस्तान की जो मतलब सरकार है उसका कब्जा नियंत्रण नहीं है। इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा है, मतलब अगर क्षेत्रफल की बात करें तो, और आबादी के मामले में सबसे कम है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान आर्मी अब बहुत ही ज़्यादा कड़े कदम उठाएगी बलूचिस्तान के कॉमन लोकल नागरिकों पर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान पंजाब के प्रांत से गया बलूचिस्तान में रह रहा कोई आम नागरिक हो, या अफ़गानिस्तान से आए पश्तून मुहाजिर हों, या कोई भी हो, सभी पर बहुत ही कड़े कदम उठाएंगे। शायद सभी को मार डालें ये लोग जेनोसाइड करने में माहिर हैं। बलूचिस्तान में इन्होंने बहुत बार बड़े बड़े जेनोसाइड किए हैं, तो ये शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं, मुझे यकीन है। पाकिस्तान आर्मी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। पाकिस्तान आर्मी कॉमन नागरिकों को मारेगी और बिल्कुल वीराना बना देगी बलूचिस्तान को। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी है वो फाइट बैक देंगे। उनके पास भी बहुत पैसा है, क्योंकि वो जो अफीम, गांजे, ड्रग्स के काम में इतना पैसा उन्होंने बनाया है स्मगलिंग करके कि उनके पास इतना पैसा है, इतने हथियार हैं कि वो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब सोचो आप, वो भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, रमज़ान के महीने में 200 ताबूत जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सीन मुसलमान का नहीं है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय